हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और साथ ही साथ ये भी कवर करेंगे उसके साथ ही साथ हम लोग उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। आपको पता होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो रेशियो और प्रोपोर्शनल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ हम लोग जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनता है हम उस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर से सोल्यूशन करेंगे। यह हमारा टाइप 1 रहेगा, इसके बाद भी और भी टाइप्स जो है इसके आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में हमारा रहता है इस प्रकार का क्वेश्चंस। टाइप 1 में अगर बात करें हम टाइप 1 का बात करें तो टाइप 1 में इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अगर आपके पास 2a बराबर 3b दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना है a रेशियो b। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि a रेशियो b का वैल्यू क्या होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको बस इतना देखना है कि जो संख्या जिसके साथ है वह उसका वैल्यू नहीं होता। बात 2 का कर रहे हैं, अगर 2 रेशियो या 2 वैल्यू इक्वल दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि जो वैल्यू जिसका दिया हुआ है वह वैल्यू उसका नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये 2 जो a के साथ दिखाई दे रहा है लेकिन a का वैल्यू 2 नहीं होगा। समझ में आ रहा है, a का वैल्यू 2 नहीं होगा, यानी कि a का वैल्यू होगा 3। ठीक है, और b का वैल्यू बात करें तो b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो यही हमारा हो जाएगा a रेशियो b का वैल्यू। समझ में आ रहा है, ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए। लेकिन अगर आपसे टाइप 2 का अगर बात करें, हम टाइप 2 में बात करें, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। अगर 2a बराबर है 3b बराबर है 4c। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू पूछा जाए तो आपको जवाब किस प्रकार से निकालेंगे। अगर बात करें यहाँ पर तो जिस प्रकार से ऊपर रूल अप्लाई किए हुए थे, जो जिसका होता है वो उसका जो जिसका दिखाई देता है वो उसका होता नहीं है, उस प्रकार से यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का अलग तरीका होता है। सबसे पहले आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। जो भी संख्या दिया गया है 2, 3 एंड 4, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आपका आएगा 12। ठीक है, ये 12 एलसीएम आएगा। अब 12 एलसीएम जो आया, जो भी अब a का वैल्यू निकालना है तो यहाँ वाले वैल्यू से इसको कट आउट करना पड़ेगा, यानी कि 2 को 12 से कटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3b यानी कि 3 को 12 से कटाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 से यानी कि 4 को जब 12 से कटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। तो ये होगा हमारा a रेशियो b रेशियो c का आंसर। ठीक है, अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगले आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपके पास 3a बराबर 5b बराबर 6 से दिया हुआ है तो आपको इसका फाइंड आउट करना है कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू। ठीक है, आप इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सामने a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 दिया हुआ है। अगर आपको a/3 b/4 एंड c/5 दिया हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपको मिले तो जो भी आपका डिनोमिनेटर में संख्या रहती है, जो भी डिनोमिनेटर में संख्या रहती है वही उसका आंसर हो जाता है। यानी कि a का वैल्यू हो जाएगा 3, b का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड c का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, यहां से a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू जो है डायरेक्टली वही का वही आ जाता है। समझ में आ रहा। अगले कॉन्सेप्ट का अगर बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 4 का अगर बात करें तो अगला कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अगर आपके पास रहे 5a/3 रेशियो 10b/4 रेशियो 15c/6। ठीक है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा समझिएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर नोमिनेटर में जो भी संख्याएं दी गई हैं उन नोमिनेटर को पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के बाद जो है सारे संख्याओं को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा तभी तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं
ठीक है। तो सबसे पहले नोमिनेटर जो भी चीज़ें हैं, जो भी संख्याएं दिया हुआ है, उन सभी का एलसीएम निकालिए। तो अगर 5, 10 और 15 का एलसीएम आप निकालेंगे तो ये होगा 30 एलसीएम होगा। अब 30 को सभी संख्याओं में डिवाइड कीजिए। इसमें जब डिवाइड करेंगे यानी कि a/30 में 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर भी हो जाएगा 30 और यहाँ पर भी हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या कीजिएगा, कट आउट कीजिए। इसको कट आउट करेंगे 6 बार में कटेगा, इसको कट आउट करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और इसको कट आउट करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो a/18 रेशियो b/12 एंड c/12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये बचेगा। अब यहाँ पर से a रेशियो b रेशियो का फाइंड आउट कर पाएंगे। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा 18:12:12। अब यहाँ पर से आप कटा भी सकते हैं इसको। तो जब इसको आप कटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a रेशियो b का वैल्यू हो जाएगा 6 से कटाएंगे तो आपको हो जाएगा 3, 2, 2। ठीक है, ये a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू हमारा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। पांचों कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। आपको 5 नंबर कॉन्सेप्ट का इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अगर आपके पास दिया हुआ हो a+b रेशियो b+c रेशियो एंड c+a, इस प्रकार से है दिया हुआ है। वैल्यू आपको 3 दिया हुआ हो, b+c का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ हो, अगर c+a का वैल्यू जो है आपको मान लीजिए आपको कितना दे दे, 3 दे दे। ठीक है, ये दे दिया तो आपको क्या करना है, अब a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू पूछ रहा है। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको इसमें क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं पहले इन दोनों को ऐड कीजिए। यानी कि इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये होगा कि सभी को आप ऐड कीजिए। जब ऐड करेंगे इस सभी को तो आपका आएगा 2a + b + c। ठीक है, तो 2a + b + c इन सभी को जब ऐड करेंगे तो इसका भी वैल्यू ऐड करेंगे तो 4, 3, 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर से a + b + c का वैल्यू आ जाएगा, कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। a + b + c का वैल्यू हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है? तो a + b + c का वैल्यू आ गया 5। अगर अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर से देख रहे हैं कि a + b का वैल्यू जो दिया है 3 दिया, तो a + b का वैल्यू हम 3 रखेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी कि c का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद b + c का वैल्यू रखेंगे, तो b + c का वैल्यू जब रखिएगा तो a + b + c का वैल्यू 4 है, बराबर 5 है। यानी कि a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1। उसी प्रकार से अगर बात करें b का, तो यहाँ पर से c का वैल्यू 2 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया, यानी कि 3 हो गया, और दोनों को जोड़ने के बाद 5 आ रहा था, यानी कि b का वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका निकालने का दूसरा तरीका समझिएगा। इसका दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट भी है। आपको इस प्रकार के इस चीज़ को अप्लाई नहीं करना, आपको जो अभी बता रहे उस चीज़ को अप्लाई करना है। क्या है कि इस प्रकार से अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो टाइम का हम लोग को कंजर्व करना है, बचा के रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम समय मिल पाता है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है हमको उस चीज़ को देखना है। जैसे यहाँ पर है ए का वैल्यू निकालना है हमको, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए जो जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है उस चीज़ को जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर है ए और यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 कितना हुआ 6। अब जो बच गया उसको घटा दीजिए, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, उसके बाद है बी का, तो बी का जहाँ जहाँ वैल्यू है उसको जोड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पर बचेगा ये बी है और इसमें भी बी है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 में से 3 जाएगा, तो समझ में आ रहा। उसके बाद जो है
सी का वैल्यू अगर बात करें तो सी का वैल्यू जिसमें उसको हटा दीजिए। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 7, तो 4 3 7, 7 में से 3 चला जाएगा तो ये बचेगा 4। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर बी का वैल्यू जो है 4 आएगा, क्योंकि वो बी का वैल्यू हमको देखना है कि किस किस में है, तो बी का वैल्यू इसमें भी था, बी का वैल्यू इसमें भी था, यानी कि 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। उसी प्रकार से सी का वैल्यू देख लेते हैं, तो सी का वैल्यू इसमें है और इसमें, तो 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू आ गया 2:4:1, सॉरी 4। तो यहाँ सब कट आउट कर देंगे, तो इसको कट आउट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं थोड़ा सा अच्छे प्रकार से। ठीक है, अच्छे प्रकार से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेस्ड है, इसलिए थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दिया 5, ये a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया है, b प्लस 6 का 6 दिया है, b प्लस c का 6 दिया है, और इसका अगर हम बात करें तो 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये 7 दिया हुआ है। अब चलते समझते हैं थोड़ा सा, इसका अगर a रेशियो b रेशियो c निकालना हो तो किस प्रकार से करेंगे। हमको सबसे पहले देखना है कि अगर a का निकालना है तो हमको देखना है कि a जो है किस किस में वैल्यू है, तो किस किस में a प्लस बी, यानी कि a इसमें भी कंसिडर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और c प्लस a यानी कि इसमें भी आ रहा है। तो सबसे पहले जिसमें जिसमें आ रहा है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 7 और 5 को ऐड करिए तो 12 होगा, और जिसमें नहीं है उस संख्या को घटा देंगे, यानी कि 6 को घटा देंगे, तो 7 5 12 हुआ, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, अब b का देखते हैं, तो b जिसमें होगा उसको क्या करना है, ऐड करना है, और जिसमें नहीं होगा उसको घटा देना है, यानी कि b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे, यानी कि 6 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा आपका 4। समझ में आ रहा है? उसके बाद c का अगर बात करें तो c जिसमें होगा उसको ऐड कर देना है, यानी कि c इसमें है और c इसमें भी है, तो 7 और 6 को जब ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 13, और 13 में से 5 जब चला जाएगा तो ये बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो यानी कि 2 से कट आउट करेंगे, तो इसको 2 से कटेगा तो ये 3 बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, और ये कटेगा 4 बार में, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू हो जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। अगला कॉन्सेप्ट है इस प्रकार से, कॉन्सेप्ट नंबर जो भी हो, कॉन्सेप्ट नंबर अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अगर आपके पास इस प्रकार से दिया जाए a रेशियो बी 3:2 दिया हुआ हो, और उसके बाद दिया जाए b रेशियो सी 6:5 दिया हुआ हो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि a रेशियो b रेशियो सी, इसका वैल्यू निकालने के लिए बताएगा, बोलेगा कि क्या होगा इसका वैल्यू। देखिए इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो भी दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, जो भी दोनों में कॉमन होगा उसको आपको क्या करना है, बराबर करना है। जो भी कॉमन होगा, तो कॉमन कौन होगा, देखिए तो इसमें a है, इसमें a नहीं है, यानी कि ये तो कॉमन नहीं है, इसमें c है, इसमें भी c नहीं है, यानी कि वो भी कॉमन नहीं है। कॉमन कौन है, b है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से हमको करना है कि दोनों में b का वैल्यू इक्वल हो जाए, चाहे आप इधर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दीजिए, चाहे इधर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दीजिए, या फिर दोनों में मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, तो इसको 6 बनाना आसान रहेगा क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। आप सिंपल से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का वैल्यू 6 हो जाएगा, और यहाँ पर भी b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 339, b का वैल्यू 6 हो गया, यानी कि 6 यहाँ पर भी और 6 यहाँ पर भी, यानी कि सेम रहेगा, एंड c का वैल्यू जो होगा आपका 5 हो जाएगा। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा एक और क्वेश्चन की अगर बात करें उसी प्रकार से टाइप से लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, अगर a रेशियो b आपको 5:7 दे, और b रेशियो c अगर आपको दे 8:6, और आपसे पूछे a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि जो b है वो तो पहले कॉमन तो देखना है कि कॉमन कौन सा है हमारा। तो कॉमन को देखने के बाद आपको ये समझना है कि इन दोनों को किस प्रकार से इक्वल किया जाए। लेकिन जब भी यहाँ पर दिखाई दे कि आपको कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने लायक नहीं है, या कोई भी ऐसा दिखाई दे कि जो 7 का टेबल में ना 8 आता है ना 8 का टेबल में 7 आता है, तो उस कंडीशन में आप इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यानी कि 8 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिएगा और 7 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी b का वैल्यू 8 7 56 हो जाएगा,
और यहाँ पर भी b का वैल्यू 8 7 जा 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर b का वैल्यू बात करें